प्रिय भक्तजनों, आज हम कथा सुनने जा रहे हैं श्री गणेश, माता पार्वती, शिव भगवान की। हिमालय की पावन पर्वतमालाओं में माता पार्वती कठोर तपस्या में लीन थीं। उनका मन सदा सृजन, संरक्षण और करुणा से भरा रहता था। एक दिन जब भगवान शिव तपस्या हेतु कैलाश से बाहर गए, तब माता पार्वती ने अपने स्नानागार की रक्षा के लिए एक बालक की रचना करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शरीर के उपटन से एक सुंदर बालक का निर्माण किया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक की आंखों में तेज, मुख पर बाल सुलभ भोलेपन के साथ अपार साहस था। माता ने उसे आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई भी भीतर न आए। बालक ने माता के चरणों में प्रणाम किया और द्वार पर पहरा देने लगा। उसे अपने कर्तव्य का पूर्ण बोध था। ये बालक आगे चलकर संसार में विघ्नहर्ता कहलाने वाला था, पर उस क्षण वो केवल अपनी माता का आज्ञा का पालन करने वाला पुत्र था। इसी बीच कैलाश पर शिव का आगमन हुआ। द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक दिया। शिव ने प्रवेश चाहा, पर बालक ने दृढ़ता से मना कर दिया। ये दृश्य देवताओं के लिए आश्चर्य का विषय था। एक साधारण सा बालक स्वयं महादेव को रोक रहा था। शिव के गणों में क्रोध उत्पन्न हुआ, पर शिव शांत रहे। उन्होंने बालक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। बालक का साहस, निष्ठा और कर्तव्य बोध देखकर स्वयं शिव भी चकित थे। यहीं से एक महान कथा का आरंभ होता है, जो आगे चलकर सृष्टि के संतुलन और भक्ति की सर्वोच्च मिसाल बनती है। जब शिव ने भीतर जाने का आग्रह किया, बालक ने विनम्र किंतु अडिग स्वर में कहा, माता के आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। शिव के गणों ने इसे अपमान समझा और युद्ध का बिगुल बज उठा। देवगण, ऋषि और गंधर्व सब उस अद्भुत युद्ध को देखने लगे। बालक अकेला था, पर उसका साहस असाधारण। उसने शिवगणों को परास्त करना आरंभ कर दिया। अंततः शिव को अपना रुद्र धारण करना पड़ा। क्रोध में उन्होंने अपने त्रिशूल से बालक का शीश अलग कर दिया। जैसे ही बालक गिरा, कैलाश में सन्नाटा छा गया। उसी क्षण माता पार्वती स्नान गार से बाहर आई और दृश्य देखकर विलाप करने लगी। माता का करुणा क्रंदन सुनकर सृष्टि कांप उठी। पार्वती ने अपने योग बल से प्रलय का संकेत दिया। देवता भयभीत होकर शिव के पास गए और समाधान की प्रार्थना की। शिव ने माता को शांत किया और बालक को पुनर्जीवित करने का वचन दिया। शिव ने आदेश दिया कि जो भी प्राणी उत्तर दिशा में पहले मिले, उसका मस्तक लाया जाए। वो प्राणी था हाथी का मस्तक बालक के धड़ से जोड़ दिया गया। बालक पुनः जीवित हुआ और उसे गणों का अधिपति घोषित किया गया। इस प्रकार बालक बना भगवान गणेश। पुनर्जीवित होने पर गणेश का स्वरूप दिव्य हो गया। हाथी का मस्तक, विशाल कर्ण, सूंड
और तेजस्वी देह देवता नतमस्तक हो गए। शिव ने उन्हें वरदान दिया कि हर शुभ कार्य से पहले उनकी पूजा होगी। पार्वती ने पुत्र को हृदय से लगाया। ये क्षण मातृत्व, करुणा और क्षमा का अद्भुत संगम था। शिव ने घोषणा की, जो भी गणेश की पूजा करेगा उसके सभी विघ्न नष्ट होंगे। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र ने गणेश को आशीर्वाद दिया। ये कथा सिखाती है कि कर्तव्य, आज्ञा पालन और साहस अंततः ईश्वर तत्व तक ले जाते हैं। इसी समय शिव के परम भक्त और महान नंदी की कथा भी जुड़ती है। नंदी केवल बैल ही नहीं बल्कि शिव भक्त का सजीव प्रतीक है। नंदी की भक्ति इतनी प्रगाढ़ थी कि शिव ने उन्हें अपना गणनायक और द्वारपाल बनाया। नंदी सदा कैलाश के द्वार पर रहते, ध्यानमग्न, शिव नाम में लीन। नंदी और गणेश के बीच भाईचारे का संबंध विकसित हुआ। दोनों मिलकर शिव पार्वती की सेवा करते। नंदी का धैर्य और गणेश की बुद्धि दोनों मिलकर कैलाश को दिव्यता से भर देते। पार्वती नंदी को पुत्रवत स्नेह देती। नंदी भी माता की हर आज्ञा का पालन करते। गणेश और नंदी के संवाद भक्ति और विनोद से भरे होते। कभी गणेश अपनी बुद्धि से कठिन प्रश्न सुलझाते तो कभी नंदी अपने अनुभव से मार्ग दिखाते। ये त्रिदेव परिवार नहीं बल्कि दिव्य परिवार था, जहाँ प्रेम, अनुशासन और भक्ति का संतुलन था। यही संतुलन सृष्टि को चलाता है। एक बार देवताओं में श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। शिव, गणेश और कार्तिकेय की परीक्षा ली। गणेश ने माता पिता की परिक्रमा कर ली, जबकि कार्तिकेय सृष्टि की परिक्रमा को निकल पड़े। शिव ने गणेश की विजयी घोषित किया, क्योंकि माता पिता ही संपूर्ण सृष्टि हैं। नंदी इस निर्णय पर प्रसन्न हुए और गणेश की बुद्धि की सराहना की। ये लीला सिखाती है कि ज्ञान भक्ति से बड़ा होता नहीं। नंदी ने गणेश से पूछा, भक्ति का सबसे बड़ा रूप क्या है? गणेश बोले, निस्वार्थ सेवा। नंदी मुस्काए, तभी तो मैं शिव को चरणों में बैठा हूँ। ये संवाद दर्शाता कि अहंकार छोड़कर सेवा में लीन होना ही मोक्ष का मार्ग है। शिव, पार्वती, गणेश और नंदी चारों मिलकर जीवन का पूर्ण दर्शन सिखाते हैं। शिव तपस्या है, पार्वती शक्ति है, गणेश बुद्धि है और नंदी भक्ति। जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है उसके जीवन से विघ्न दूर होते हैं, परिवार में प्रेम बढ़ता है और मन को शांति मिलती है। तो ये थी कथा श्री गणेश, माता पार्वती और महादेव की। अगर ये कथा आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में बोलें जय श्री गणेश, जय माता पार्वती, हर हर महादेव।